जिस मेहनत से तू भाग रहा है कल यही तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू भाग रहा है यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, कल तुझे यही हीरा बनाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एवरेज यानी औसत का तीसरी क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को आज देखेंगे। सभी आज के क्वेश्चन जितने भी होंगे ये एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल के सभी क्वेश्चन होंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। अभी तक आप नए हैं चैनल पे तो जाके प्लेलिस्ट से वो दोनों बेसिक वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। जो कि जिसको एवरेज का ए भी नहीं पता मैं वहाँ से बेसिक से लेकर चला हूँ एकदम। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, सॉरी यहाँ पे है आपका संख्या, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए, औसत बराबर, जो नए नहीं पता तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या यही होता है। जैसे आपको 20, 30, 40 का औसत निकालना है तो टोटल का योग कर लीजिए, बटे में कितने पद है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो यही औसत निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यह देखिए कितना होगा, 20 30 20 50 50 5 4 9 90 हुआ, 90 बटे 3 कितना आया, आ गया इसका 30। ठीक, तो औसत का 30 आया, तो औसत चाहे यहाँ से आप 30 उठा लीजिए चाहे ये 30, तो यहाँ औसत का तात्पर्य यही होता है दोस्तों, माध्य यानी बीच वाली संख्या। समझिए, ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहले इसका बेसिक चीज़ समझिए उसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही लगाएंगे। देखिए, कहा है कि 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। विषम संख्या में आपको पता है सम हो या विषम हो तो उसके बीच का अंतर 2 का होता है, पता है ना। 2, जैसे सम लेंगे तो पहली संख्या 2 है तो उसके बाद 4 होगी, फिर 6 होगी, तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है कि नहीं सम संख्या। अगर विषम लेंगे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तब भी 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए तो यहाँ पे कहा है 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या है, इसकी दो संख्याएं इधर है, 2 संख्याएं इधर है, तो कहा है 5 संख्याओं का औसत जो है 15 है। तो आपको पता है कि जब ये 15 जो है विषम संख्या है तो इसके 2 आगे विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 17 होंगी, फिर उसके बाद 19 होंगी, इसके बाद पहले कौन सी होगी, 13 होगी, फिर ये 11 होगा। 11 13 15 ये बीच वाली औसत हो गई, और 17 19, तो सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी 19 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी 11 होगी। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तो छोटी से छोटा संख्या था, छोटी सवाल थी। आपके क्वेश्चन में बड़े से बड़े नंबर देते हैं, एसएससी सीजीएल टायर 2 में नंबर बड़े देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 विषम संख्या, यहाँ पे आपको 10 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है, तो आप लिखने बैठ जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, आप लगा देंगे n विषम या सम संख्याओं का औसत ए हो तो सबसे बड़ी संख्या अगर निकालनी हो तो a प्लस कोष्ठक में n-1, और सबसे छोटी अगर निकालना हो तो a - n - 1।
कुछ नहीं करना है, बस ये समझिए। अभी हम आपको बता रहे हैं, सूत्र भी याद नहीं करना होगा। सबसे बड़ी पूछे तो a प्लस कोष्टक में n माइनस वन, n क्या है 5 विषम, जैसे n विषम, जैसे ये 5 विषम। a क्या है औसत, जैसे यहाँ पे 15 है तो a जो है कितना औसत a बराबर 15 हो गया, n बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, तो औसत में इससे एक कम करके जोड़ दीजिए। बड़ी संख्या निकालनी हो तो औसत में इसमें जो है ये जो विषम संख्या है, जितनी भी सम हो चाहे विषम, इससे एक कम करके जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, यानी कि ये आपका 15 है और ये कम करके 5 से 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और सबसे छोटी अगर पूछे तो क्या करेंगे, इससे एक कम करके औसत से घटा दीजिए, यानी 15 में से 4 घटा देंगे तो आ गया 11। सबसे बड़ी आ गई 19 और सबसे छोटी आ गई 11। समझ में आई बात? यही क्वेश्चन हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे थे कि सबसे बड़ी उसमें बताए आपको 19 और सबसे छोटी 11। आप इस तरह लगाइए, क्या करिए, सबसे बड़ी पूछा है, जैसे कहे कि यहाँ पे 5 विषम संख्या है, यहाँ पे आपको जैसे दे दे कि 10 विषम संख्या या 7 विषम संख्याओं का दे दे, यहीं पे दे दे 7, अगर यहीं पे दे दो दोस्तों 7 लिख दे, यहाँ पे हमने 5 लिखा 7 लिख दे, तो क्या करिए सबसे बड़ी के लिए क्या करिए, इसमें जो है इससे एक कम करके जोड़ दीजिए, यानी 15 + 1 कर दीजिए, 21 आ गया। और छोटी के लिए कहे सबसे छोटी संख्या, तो क्या करिए दोस्तों, इस औसत में 15 एक इससे कम करके 15 में से घटा दीजिए, यानी 6 घटा देंगे तो कितना आ गया 9। सबसे बड़ी संख्या 21 हो गई, सबसे छोटी संख्या 9 हो गई। समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, टियर 2 का आया हुआ। तो देखिए, यही हमने आपको बताया 12 विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, हमने क्या कहा आपसे, सबसे बड़ी अगर चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए, तो क्या करिए कि इस औसत में ये जो औसत आया है इससे एक कम करके जोड़ दीजिए, यानी बड़ी का मतलब आगे आएगा। तो इस औसत में 38 में ये जो संख्या है, जितनी भी संख्या 12, 15, 20, 21 जो भी हो, इससे एक कम करिए, यानी कि 12 से एक कम करेंगे 11 आएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए 11, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 ये 4, यानी 49 आ गया। और सबसे छोटी चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, तो क्या करिए, इसी 38 में यही संख्या जो है घटा दीजिए, मतलब इससे एक कम करके घटा दीजिए, कितना आ गया 7 आ गया 2, यानी सबसे छोटी संख्या 27 आ गई, सबसे बड़ी संख्या 49 आ गई। समझ में आई बात? बस कुछ सेकंडों में आप आंसर देंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में, और बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, बस बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके सामने है अगला, 3 क्रमांकत सम संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है, तो इनमें से दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको अगर हम यक्ष मान के लगाएं, अगर ऑप्शन रहता तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बताता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे करेंगे, देखिए, माना संख्या बराबर x है, वो संख्या क्या है x प्रथम वाली, तो 3 क्रमांक सम संख्या है, तो पहली संख्या x है, तो दूसरी जो है सम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी, ये होगी, बिल्कुल होगी। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा भी होगा, ऐसे अगर नहीं पता है तो ये मैं वीडियो डाला भी हूँ उसका भी, बेसिक्स एकदम। तो देखिए, पहली सम संख्या या विषम संख्या हो, उसमें अंतर 2 का होता है। पहली सम संख्या माना x, तो दूसरी सम संख्या होगी x + 2। अब जब 3 संख्या पूछा है दोस्तों, तो पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी होगी x + 4। तीनों संख्याओं का योग कितना हुआ, 3x + 6 बराबर, क्या कहा है, तीनों संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है। मतलब कि इस संख्या से, पहली वाली संख्या से ये 26 अधिक है, तो 26 किस में जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा।
बराबर करने के लिए, जैसे आप हमसे 26 अधिक हैं तो आप हमसे 26 अधिक है तो 26, अगर हम आपके बराबर होना है तो 26 आप में आपको 26 रुपया मिलेगा कि हमको दिया जाएगा ना। तो वही 26 रुपया, यानी इसमें यक्स से ये अधिक था तो इसमें जोड़ा गया है। ये एकदम कोरिलेट करना सीखिए। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2x बराबर 20 होगा। जब 2x बराबर 20 तो x बराबर 10 आ गया, ये 2 से कट गया 10 बार में। जब x बराबर 10 आ गया तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10 + 2 यानी 12 आ गई। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12। अब अगर यहीं पे रहता है आंसर ऑप्शन में दिया रहता तो एक में जैसे मान लीजिए ए में 10, बी में 12, सी में 15 और डी में नन ऑफ दीज देता। तो कहा है कि यहाँ पे पहले 3 क्रमागत संख्याओं का योग प्रथम संख्या से जो है 26 अधिक है, तो यानी 26 अधिक है तो दूसरी संख्या पूछा है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो 12 से आप जो है पहली जो है कितना हो गया, 8 हो गई, दूसरी 12 हो गई और तीसरी कितनी हो गई, तीसरी जो है 14 हो गई। अगर इनको जोड़ेंगे फिर पहली संख्या से ये लगाएंगे तो ये 26 अधिक होगा। जब तीनों को जोड़ के निकालेंगे तो ये आपका ऑप्शन यही दे देगा और बाकी देगा नहीं। समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही एग्जाम में बहुत बार आता है, तो समझिए इसको। यदि 60 लड़कों का, यदि किसी विद्यालय में जो है 60 लड़के हैं, 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 70 है तथा उनमें से 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक आपसे पूछा है। मतलब किसी विद्यालय में 60 लड़के हैं, उनका औसत प्राप्तांक मतलब 70 है, तो जो 60 लड़कों में से 30 लड़के हैं उनका औसत प्राप्तांक 60 है, तो शेष का पूछा, यानी शेष कितने बचे। जब 30 का दे दिया तो आपके 30 बचे, तो इस 30 का पूछा है तो कैसे निकालेंगे। 30 का औसत प्राप्तांक पहले निकालने के लिए आप अगर बेसिक सा प्रयोग करें, अगर देखे होंगे किताबों में तो ये हुआ होगा, पहले 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक निकालिए, टोटल प्राप्तांक कितना होगा 60 × 70 माइनस, फिर ये आ गया 7 × 42, ये आ गया 4200, फिर 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक इनसे घटाएंगे, मतलब कि 30 × 60 छत्रिक 1800, तो ये आ गया है आपका कितना 00, फिर ये 4 2 यानी 2400 आ गया। टोटल 30 लड़कों का प्राप्तांक आया है। जब 30 लड़कों का ये प्राप्तांक आया है तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत हो गया है, मतलब कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्या हैं संख्याओं का योग आ गया 2400। तो टोटल 30 संख्या थी तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। अब ये आपका इतना लेंदी हो गया और इतना बड़ा 4200 1800, ये तो आसान नंबर है, आप मल्टीप्लाई कर लिए। थोड़ा और बड़ा देता तब क्या करते हैं। देखिए इसके लिए आप कुछ न मत करिए, खाली बस समझिए इसका एक लाइन का कॉन्सेप्ट बस समझिए। ये तो हमने आपको बेसिक बताया कि ये कैसे लगता है। 30 लड़कों का पूछा ना, शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक, तो शेष कितने हैं 30, तो 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक बराबर क्या, टोटल कितने हैं 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक में टोटल में से घटा देंगे कितने 30 लड़कों के औसत प्राप्तांक, यानी 30 × 60 में से, और 30 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये 30 से डिवाइड किए हैं, पता, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही जानदार ट्रिक है। तो देखिए टोटल ये है, टोटल में से जो दिया है 30 लड़कों का वो घटा के और जो शेष पूछा है 30 लड़कों का उससे डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आ गया। अब देखिए ये लंबा प्रोसेस चल जाएगा कि आपका ये गुणा करिए, फिर इसको घटाइए, फिर इससे डिवाइड करिए, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, देखिए ये 30 है, 30 से काटिए 30 दूना 60, फिर इसी 30 से काटिए 30 एकम 30। ये समझिए कैसे हम काट रहे हैं इसको, 30 से काटिए इसी संख्या से 30 दूना 60 और 30 से कम 30, तो ये कितना हो गया दोस्तों 140 - 60 आ गया आपका 80।
समझ में आई बात? कितना आसानी से हो गया। 30 से काटिए, 30 दूना 60, 30 से कम 30, तो 7 दूना 40 मतलब 140 बटे 140 में से 60 घटा देंगे, आ गया आपका 80। यानी कि शेष लड़कों का प्राप्तांक यानी 30 लड़कों का प्राप्तांक कितना आ गया? औसत प्राप्तांक 80 आ गया। तो ये हम कैसे काटें? देखिए यहाँ पे ये जो नीचे 30 है, जितनी संख्याएं यहाँ पे देखिए इनमें शामिल है क्या? इन दोनों में अगर शामिल है तो आपको ये पता होगा, जब जो संख्याएं अगर जो है प्लस या माइनस में होती हैं, अगर समान होती हैं तो उनमें से कॉमन कर लिए जाती हैं। अगर हम यहाँ से 30 कॉमन करते तो यहाँ 2 बचता और यहाँ 1 बचता। सेम वही चीज़ हुआ, हमने यहाँ डायरेक्ट आपको काट के ये बताया है। समझ में आई गई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन है, हमने आपको पीछे बताया, अब बताने में थोड़ा सा समय लगा होगा आपको समझाने में। अब इसको देख के आप देखते ही आंसर देंगे। क्या कहा है? यदि 20 आदमियों का औसत उम्र जो है 25 है तथा 30 आदमियों का औसत उम्र 20 है तो कुल आदमियों का औसत उम्र पूछा है। तो कुल औसत उम्र बराबर क्या होगा? 20 आदमियों का औसत उम्र 25 है, यानी 20 आदमियों का औसत उम्र 25 है प्लस 30 आदमियों का औसत उम्र 20 है। 30 आदमियों का औसत उम्र 20 है, तो टोटल 30 आदमी है और 20 आदमी है। टोटल उम्र निकाल के फिर 50 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा जो है टोटल व्यक्तियों का औसत उम्र निकल के आ गया। यही ना होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही होती है औसत बराबर। तो देखिए अब इसको गुणा करके इसको काटिए, ऐसा नहीं करिए। इस जीरो से इस जीरो को काटिए, इस जीरो को काटिए। देखिए कैसे हम काट रहे हैं, लगाने का तरीका क्या है। इस शून्य से इस शून्य को काटिए, इस शून्य को काटिए। अब 5 से काटिए, 5 पचे 25 और 5 से कटेगा 5 छक्का 30। अब जोड़ दीजिए, आसान। 5 दूना 10 हुआ और 6 दूना 12, आ गया कितना? 22। यानी 50 व्यक्तियों का, 20 आदमी इधर थे और 30 आदमी, 50 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना निकल के आ गया? 22 आ गया। समझ में आई बात? ये कैसे हमने लगाया कुछ सेकंडों में। टोटल ये काटना सीखिए। ये तो पता चल गया 20 आदमियों का औसत उम्र 25 है, तो टोटल उम्र 20 आदमियों का कितना होगा? 20 गुणे 25 प्लस 30 आदमियों का औसत उम्र 20 है, तो टोटल उम्र 30 आदमियों का कितना होगा? 30 गुणे 20 टोटल हो गया। अब व्यक्ति की संख्या टोटल कितनी हुई? 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी। 50 आदमी से डिवाइड कर दिया तो औसत 50 आदमियों का औसत उम्र निकल के आ जाएगी। तो हमने ये काटने का तरीका आपको बताया। इस शून्य से इस शून्य को और इस शून्य को काटिए। अब इस 5 से इधर भी काटिए, 5 पचे 25 और 5 से इधर 5 छक्का 30। ऐसा हमने इसलिए किया कि 5 इधर भी शामिल था, 5 इधर भी शामिल था। शून्य यहाँ पर भी है, शून्य यहाँ पर भी है, तो यहाँ आप डार के बिना कॉमन किए हुए डायरेक्ट काट के यहाँ आंसर दे दीजिए कुछ सेकंडों में। ठीक, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखिए मैं आपको पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि पूरा पढ़ाऊँगा, कहीं कुछ नहीं छूटेगा कि मतलब कि छोटी छोटी 2 सेकंड में 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बता दें कि लोग खुश हो जाए कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसा एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जो कुछ सेकंडों को आता है कभी ज़िंदगी में नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, पीछे के पेपर उठा के हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसी क्वेश्चनों को हम लोग लगाने का तरीका अच्छे से समझ गए कि नहीं, ये इसी तरह पूरे के पूरा अर्थमेटिक ये पूरा कवर करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।